हिमाचल में पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव के बाद से चल रहे सियासी घमासान को शांत करने के लिए पार्टी हाईकमान की ओर से भेजे गए 2 पर्यवेक्षकों के बावजूद सियासत के रंग हर रोज बदल रहे हैं, लेकिन सियासी गर्माहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं हाईकमान ने सीएम सुक्खू को दिल्ली तलब कर लिया है। दिल्ली कोई पहली बार नहीं जा रहा, हमेशा जाता हूं और दिल्ली दौरे में इतने ज्यादा रश करने की जरूरत। ऐसे में यह बात तो क्लियर है कि यह कलेश राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का नहीं बल्कि अंदर खाते बहुत कुछ है। खैर, हम बात कर रहे हैं सियासी गर्माहट की। इस गर्माहट पर दोनों पर्यवेक्षक ठंडक का लेप लगाकर तो चले गए और दिल्ली जाकर हाईकमान को गोपनीय रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात है कि पेपर लीक की भांति यह गोपनीय रिपोर्ट भी एक झटके में आउट हो गई और दिल्ली से लेकर शिमला तक हिमाचल की सियासत में एकाएक भूचाल सा आ गया। भूचाल ऐसा आया कि हर किसी के कान ही खड़े नहीं हुए बल्कि पहाड़ी खाई की भांति गहरी खाई दिखाई देने लगी। वहीं पार्टी हाईकमान बार बार एक ही संदेश दोहरा रहा है कि सुक्खू सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हाईकमान आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिलहाल सीएम को लेकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि लीक हुई इस 3 पेज की गोपनीय रिपोर्ट के जरिए पार्टी हाईकमान को बताया गया है कि हिमाचल के सियासी घमासान के लिए एक नहीं बल्कि 2 नेता जिम्मेदार हैं। पर्यवेक्षकों ने अपने 8 पॉइंट के माध्यम से हाईकमान को बताया कि हिमाचल कांग्रेस में आए रार के लिए सीएम सुखविंदर सुक्खू और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बराबर के जिम्मेदार हैं। प्रतिभा सिंह को उक्त पद से हटाने तक की सिफारिश भी कर डाली। इस पूरे मामले में विक्रमादित्य सिंह की भूमिका अनुशासन को नज़रअंदाज करने वाली दिखाई देने लगी। एक नहीं बल्कि कई बार उनकी भूमिका संदेह पैदा करती आई। रिपोर्ट में पर्यवेक्षकों ने यह भी कहा कि यह कैसे कहा जा सकता है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बारे में सीएम सुक्खू को जानकारी ना हो। साथ ही प्रतिभा सिंह को आगामी लोकसभा चुनाव के मैदान में बतौर उम्मीदवार उतारना चाहिए, लेकिन इससे पहले प्रदेश प्रभारी के पद से इस्तीफा देना होगा।